भाई साहब, राजकुमार राव की एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिस फिल्म का नाम है मालिक। नहीं, इस फिल्म का ट्रेलर का रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि हाँ इस फिल्म का ट्रेलर आया है और 11 तारीख को 11 जुलाई को ये फिल्म आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को तो ऑलरेडी पता चल ही जाएगा। कल का कोई प्लान तो नहीं है ना? है भी तो कह दो दोपहर को 1 बजे कि यू आर नॉट फ्री। मालिक का ट्रेलर आ रहा है, देखो दिखाओ। कि क्या है ना, 11 जुलाई ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि टिप्स फिल्म से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस है वो आप देख ही रहे होंगे और आपको पता चल भी गया होगा, क्योंकि भोजपुरी की ऑडियंस को यही नहीं पता चलता है कि भोजपुरी में कोई फिल्म भी लॉन्च हुई है। नहीं, सच में भोजपुरी में जो फिल्में लॉन्च होती हैं उसे इस तरीके से लॉन्च किया जाता है कि स्टार को भी नहीं पता होता है कि आज हमारी कोई फिल्म भी लगी है। मतलब सब अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं। इस फिल्म की रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म के जरिए भोजपुरी वालों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये फिल्म किस तरीके से बनाई गई है और भोजपुरी में फिल्म किस तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये फिल्म 150, 200, 400 करोड़ का बना हुआ है। ये फिल्म भी बहुत लो बजट की ही है, लेकिन फिल्म की जो स्क्रीन प्रेजेंटिंग है, राजकुमार राव की जिस तरीके से एक्टिंग है, राजकुमार राव को आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से वो फिल्में बनाते हैं, अक्सर उनकी फिल्म जो होती है वो कॉमेडी वाली फिल्म होती है। और कोई जरूरी नहीं होता कि जो आदमी कॉमेडी वाली फिल्में कर ले रहा बहुत अच्छा, वो हॉरर मूवी बहुत अच्छा कर सके या फिर बहुत अच्छा एक्शन मूवी कर सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से कॉमेडी वाली मूवी कर ले जाता है, लेकिन हिस्ट्रिकल फिल्म वो नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अक्षय कुमार को देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेडी वाली मूवी नहीं कर पाता लेकिन हिस्ट्रिकल मूवी बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर अजय देवगन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात इस चीज की नहीं हो रही है कि फिल्म कौन कितना अच्छा कर सकता है। राजकुमार राव की जिस तरीके से इस फिल्म में एक्टिंग दिखाई गई है, हम तो यही जानते थे राजकुमार राव एक कॉमेडियन है और लोग उनको गलत टैग दे देते हैं कि वो एक एक्टर है, क्योंकि इस तरीके से भाई जिस तरीके उनका पहला फिल्म आया कॉमेडी हॉरर मिला करके, उनका फिल्म आया था स्त्री 2, उसके बाद उनका फिल्म आया था विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और उनका तीसरा फिल्म आया था भूल चूक माफ। इस तीनों फिल्मों में वो कॉमेडी के ही तौर पर नजर आए थे। एक बार उनका द फर्स्ट केस करके ऐसा कोई फिल्म आया था, वो भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्ट था जैसा पता लगा। हमने तो नहीं देखा उस फिल्म को, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिंग के तौर पर कोई एक मिसाल देने वाली जो बात कही जाती थी वो हमने कभी नहीं देखा था कि राजकुमार राव को, मतलब उतना मैं फॉलो भी नहीं करता था। जब पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनकी फिल्में आई, जब उनके साथ उनका गाना आया, तब जाकर थोड़ा सा ज्यादा उनसे टच होने लगे, तो उसके बाद की सारी डिटेल्स मुझे पता चलने लगी। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से जान डाल दी है ना अपने किरदार में, मतलब ये चीज किसी भोजपुरी वालों को सीखना चाहिए, और खास करके हमारे खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव को सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्टिंग, डांस, कॉमेडी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर है। जैसे आप देखते हैं ना कि स्कूल में जो बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज होता है, टीचर भी उसी पर ध्यान देते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग के तौर पर अगर देखा जाता है तो खेसारी यादव बहुत आगे नजर आते हैं। उनका एक फिल्म अभी कल ही लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, जिस फिल्म का नाम है डंस। जिस तरीके का उस फिल्म का रिस्पांस है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो 15 मिलियन वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, कि वो वेलकम वाली फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। रिकॉर्ड की कोई बात नहीं है। ये फिल्म जो लॉन्च हुआ है वो एक नए चैनल से लॉन्च हुआ है, और किसी को ये भी नहीं पता कि ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला एक नया चैनल बना करके उसके बाद उस पर लॉन्च कर रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर 5 मिलियन ये क्रॉस होगा। लेकिन बाकी फिल्म में जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहता है उससे तो बेटर रिस्पांस है ही है, इस चीज से तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन हाँ, खेसारी यादव इसमें जिस तरीके की एक्टिंग की है वो भोजपुरी में जो बाकी फिल्में बनती हैं उससे ज्यादा बेटर है। और यहाँ तक कि खेसारी यादव भी जो फिल्म बनाता है उससे भी ज्यादा इसमें बेटर एक्टिंग किया गया है, और जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी, स्क्रीन प्रेजेंटिंग जो है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन सेम टू सेम अगर आप मालिक को देखेंगे, मालिक का मतलब मालिक का जो ट्रेलर आया है राजकुमार राव की, उससे और इनकी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती नजर आ रही है। लेकिन खेसारी यादव को डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल नहीं आता। वो जब किसी फिल्म में डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो लगता है कि कोई ऐरा गहरा बोल रहा, मतलब एक स्टार वाला कोई वो मजा ही नहीं आता। लोग कहते हैं पवन सिंह में वो वाला है कि हाँ स्टार वाला मजा है कि जब वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कोई स्टार बोल रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज स्टेज शो तक ही ठीक लगती है, लेकिन फिल्म में उनका भी वो वाला वाइब नहीं आता जो एक स्टारों को आना चाहिए। भोजपुरी इनफैक्ट किसी का नहीं आता है। मालिक फिल्म का जब आप ट्रेलर देखेंगे तो इस तरीके का उसमें सीक्वेंस दिखाई देगा। एक बार विधानसभा का टिकट मिल गया ना, लाल बत्ती का गाड़ी में घूमेंगे, टेओ 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 करता। और वो दिन कब आएगा? इस तरीके का उसमें आपको एक्शन दिखाई देगा, और इस तरीके का उसमें आपको डायलॉग डिलीवरी दिखाई देगा। मजबूर बाप का बेटा हो तुम, जो नहीं हो वो बनने का कोशिश मत करो।
मतलब सच में भोजपुरी वाले को कुछ तो देखना चाहिए, इससे कुछ तो सीखना चाहिए कि कम से कम बोला कैसे जाता है और कैसे किस तरीके का कहाँ पर बिहेव किया जाता है और कहाँ पर किस तरीके की एक्टिंग की जाती है। मतलब कहीं भी खड़े होकर के झूलना चालू कर देना, इसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं कहते। और इसीलिए कहते हैं कहीं ना कुछ प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारे अंदर कॉमन सेंस है, हम बहुत ज्यादा उससे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारे पास कोई जड़ ही नहीं, हमारे पास बीज ही नहीं, तो हम इंप्रूवमेंट लाएंगे कहां से। और मुझे शायद लगता है कि जिस तरीके से डंस फिल्म आया, और डंस फिल्म भोजपुरी में बनने वाली फिल्मों में बहुत हाई लेवल पर है, बहुत ऊपर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की फिल्में फ्लॉप हो रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई खेसारी यादव को ही मतलब बॉयकॉट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके गाने बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, उसमें नंबर 1 ट्रेंडिंग पर एक हफ्ता है 8 दिन से पड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से उसका रिस्पांस भी देख लीजिए 20 मिलियन से प्लस है। तो अगर कोई बॉयकॉट करना होता तो गानों को भी तो कर देता, उनकी आवाज को करना हो तो आवाज को भी कर देता, लेकिन फिल्म को अगर इस तरीके का फिल्म को अगर भोजपुरी वाले फिल्म को ही अगर कोई बॉयकॉट कर रहे हैं और भोजपुरी वाले ही कर रहे हैं, तो कहां से कोई दूसरे लैंग्वेज वाले का और कहां दूसरे दूसरे कंट्री में लगेगा भाई। बाकी आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में कहां पर फॉल्ट हो रहा है, कहां पर दिक्कतें आ रही है, कहां पर ऐसा कुछ चल रहा है जो कि फिल्म नहीं चल पा रही, कुछ तो होता होगा अंदर में। जैसे आपने देखा कि अभी बनारस के आनंद मंदिर वाले ने बोला कि गाना आने वाला है, एक पोस्ट गाना आने से 1 घंटा पहले एक पोस्ट गाने का पोस्टर आ गया, एक पोस्ट गाने का टीजर आ गया, एक पोस्ट गाना आ गया, एक पोस्ट गाना 1 मिनट चला गया, एक पोस्ट गाना 10 मिनट चला गया, एक पोस्ट गाने का 48 घंटा हो गया, एक पोस्ट गाना 20 मिनट गया, एक पोस्ट। तो मतलब गाने के पीछे किसी स्टार की आप आईडी पर जाकर देखेंगे तो बैक टू बैक एक गाना 10 पोस्ट, एक गाना 15 पोस्ट, इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन जब कोई फिल्म लॉन्च होती है, जब कोई फिल्म रिलीज होता है थिएटर में, जब लोगों को जाने की बारी आती है तो कोई प्रमोशन नहीं होता है, और एक बार कोई लाइव आ जाता, कोई लाइव भी नहीं आता, कोई एक बार कोई स्टोरी भी नहीं लगाता, कोई एक बार मतलब कोई पोस्ट भी नहीं करता है कि हाँ हमारी फिल्म में लगी, आप लोग जाकर देखो। और अलग अलग जगहों पर जाकर उस फिल्म का प्रमोशन करना तो बहुत दूर की बात है, भोजपुरी में कहां से फिल्में चलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फॉल्टिंग है, बस भोजपुरी को उत्थान के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो कि एक फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो उस तरीके का प्रमोशन भी रखें, और बाकी चीजें समय पर छोड़ दे, जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।